शत्रु आप पर अधिकार जता नहीं पाएगा, शत्रु आपको अपने कब्जे में ले नहीं पाएगा, शत्रु आपको हरा नहीं पाएगा, शत्रु आपको नाश नहीं कर पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30वें पद में कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह कहता है, और मैं आपके लिए कहता हूं, आपके ऊपर भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर भी शत्रु का कोई अधिकार अब नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों में याद किए थे ना, वचन क्या कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान का अधिकार अब हम पर नहीं है, क्योंकि उस अधिकार से, उस बंधन से परमेश्वर ने हमको छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में क्या कर दिया है, प्रवेश करा दिया है। हम स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन परमेश्वर के शासन वाले राज्य में पहुंच चुके हैं, जहां पे शैतान का कोई राज्य नहीं चलता है। आपको मालूम है, स्वर्ग में शैतान का कोई राज्य नहीं चलता है, स्वर्ग में शैतान का कोई अधिकार नहीं चलता है। इस पृथ्वी पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अधिकार को आदम हव्वा से क्या कर लिया था, छीन लिया था। परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाते समय बोला, तुम सारे पृथ्वी पर क्या रखो, अधिकार रखो, लेकिन शैतान ने उन्हें पाप का एक जाल बिछाया और वो उसमें फंस गए। उसके बाद से शैतान ने सारे पृथ्वी पर अपना अधिकार रखा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 18 से 20 में कहता है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करे, उस दुष्ट के वश से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है और अपने पुत्र के राज में क्या कर दिया है, प्रवेश करा दिया है। सारा संसार को दुष्ट चला रहा होगा, लेकिन आपके और मेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। इस पर जब आप विश्वास करेंगे, इस विश्वास के अनुसार जब आप निर्णय लेंगे, इस विश्वास के अनुसार जब अपना जीवन को चलाएंगे, शत्रु आप पर अधिकार जता नहीं पाएगा, शत्रु आपको अपने कब्जे में ले नहीं पाएगा, शत्रु आपको हरा नहीं पाएगा, शत्रु आपको नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र से आप क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। आप किसके अधिकार में हैं, यीशु मसीह के अधिकार में। हालेलुया।